Welcome, my dear students. We have started chapter The Day River Spoke. हमने चैप्टर स्टार्ट किया था द डे द रिवर स्पोक, यानी वह दिन जब नदी बोली। तो हमने देखा कि ये एक विलेज की कहानी है ना, जिसमें एक छोटी सी बच्ची रहती है, ठीक है। और बच्ची का नाम क्या रहता है, जो छोटी सी लड़की रहती है, जानू। और उसके घर वाले उसको जो है स्कूल जाने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। और एक दिन वो नदी किनारे जाके रोती है, तो नदी बोलती है कि तुम स्कूल जाके देखो, तुमको हो सकता है टीचर वहीं पर रुकने के लिए बोल दे। अब उसके आगे उसमें देखा कि टीचर्स ने जो है बच्चों के लिए एक जो उन टीचर ने बोला कि हम तुमको घुमाने ले जाएंगे, जहाँ पर बीच पर लाइट हाउस वगैरह दिखेगा तुमको, ठीक है। सो देयर वाज डिलाइटेड शाउट्स फ्रॉम द क्लास। तो पूरी क्लास ने एक साथ अच्छे से सभी ने जाने के लिए हामी भरी। प्लीज सर, व्हाट इज लाइट हाउस, आस्क कुट्टी। कुट्टी ने पूछा कि सर ये लाइट हाउस क्या होता है। इट इज़ अ बिग बिल्डिंग, ये बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है। शेप्ड लाइक अ पेंसिल, पेंसिल के आकार की बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है। अ ह्यूज पेंसिल, बहुत बड़ी पेंसिल समझ लो। विथ अ ब्राइट लाइट एट द टॉप, ऊपर में बहुत लाइट चलती है, ऊपर जो पेंसिल जैसा आकार रहता है ऐसा बिल्कुल सीधा, और ऊपर ही ऊपर टॉप पे लाइट चलती है ना। द लाइट शाइन्स वेरी फार सो दैट द शिप्स एट सी कैन सीट। अब वो लाइट इतने दूर तक दिखती है ताकि वो समुद्र में जो जहाज चलते हैं बड़े बड़े, वो दूर से उस लाइट को देख के अपना डायरेक्शन पता कर सकते हैं। इज ए शिप लाइक अ कैटरमैन सर, कैटमैरान जैसा रहता है क्या शिप, आज ननू ने पूछा। अब देखो सभी बच्चों की क्यूरियोसिटी है, तो टीचर से सभी तरह के सवाल पूछ रहे हैं कि ये लाइट हाउस कितना बड़ा रहता है, ये शिप कैटमैरान जैसा रहता है कि नहीं रहता है। हुज मदर लिव्ड ऑल बाय हरसेल्फ एट द एज ऑफ द क्लियरिंग बाय फॉरेस्ट। ननू की जो मम्मी है वो फॉरेस्ट में रहती है। ही वॉकड 2 मील टू स्कूल, वो स्कूल आने के लिए 2 मील पैदल चल के आती है और फिर वापस घर जाती है। नाउ हु कैन आंसर ननूज क्वेश्चन, ननू के क्वेश्चन का कौन आंसर दे सकता है, टीचर ने पूछा। जानू फॉरगेट हर फियर एंड हर शाइनेस एंड सेड क्लियरली। तो जानू ने अपने जो डर को और जो अपनी शर्म है उसको भूलकर उसने जवाब दिया बिल्कुल क्लियरली। इट इज़ मच मच बिगर देन अ कैटामैरान, ये कैटामैरान से भी बहुत बड़ी, यानी छोटी मोटी नावों से भी बहुत बड़ी रहती है। बिग इनफ फॉर 100 ऑफ पीपल टू लाइव इनसाइड, इसमें सैकड़ों लोग एक साथ बैठ सकते हैं। सी स्टॉप, वो रुकी। ऑल आइज वर ऑन हर, सभी लोग उसकी तरफ देखने लग गए। जानू पैनिक्ड, वो एकदम चपका गई कि सब मेरी तरफ क्यों देखने लग गए। वेयर डिड यू स्प्रिंग फ्रॉम लिटिल गर्ल, आज टीचर। टीचर ने बोला कि तुमको कैसे, तुम कहाँ से आई हो, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। जानू लोअर लिप ट्रेम्बल्ड, अब जानू डरने लगी। जैसे जानू सर, गोपी सिस्टर, मैं गोपी की बहन हूँ। तो जानू थोड़ी डर गई थी कि मैं गोपी की सिस्टर, गोपी उसका भाई जिसको वो एटर्न करके बोलती थी। सो यू आर गोपीज लिटिल सिस्टर, तो तुम गोपी की छोटी बहन हो, सेड द टीचर पीरिंग एट हर ओवर हिज स्पेक्टिकल। नाउ टेल मी व्हाई डिडंट यू केम टू स्कूल बिफोर। तो टीचर बिल्कुल चश्मे के ऊपर से देखते हुए बोले कि तुम पहले स्कूल क्यों नहीं आई। बाय द टाइम द टीचर हैड हर्ड फ्रॉम जानू ऑल अबाउट हाउ शी कुडंट गो टू स्कूल, इट वाज आफ्टरनून। सो पूरा समय टीचर ने सुना कि जानू स्कूल क्यों नहीं आ पाई। इफ़ यू रियली रियली वांट टू कम टू स्कूल, अगर तुम वाकई में स्कूल आना चाहती हो, द टीचर हैड सेड वी विल टॉक योर फादर इन टू इट, मैं तुम्हारे पिताजी से बात करूँगा। डोंट यू वरी, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वी विल फाइंड अ वे, अपन कुछ रास्ता निकाल लें। द नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम, जानू सा द टीचर वॉकड अप द स्टेप टू द गेट। अगली शाम को उसने देखा कि टीचर उसके घर की तरफ आ रहे हैं। व्हेन शी वाज लाइटिंग द लैम्प, तो वो घर पे लैंप लगा रही थी, लाइट नहीं थी तो लैंप लगा रही थी। आफ्टर द टीचर लेफ्ट हर मदर, जब टीचर चले गए उसकी मम्मी ने बोला लिटिल जानू आई शैल मिस यू व्हेन यू गो टू स्कूल, तुम जब स्कूल जाओगी तो मैं तुम्हें मिस करूंगी, तुम्हारी याद आएगी। दे से नाउ डेज दैट गर्ल्स शुड लर्न लाइक बॉयज, आजकल अब ये लड़कियां लड़कों जैसे सीखने लग गई है। व्हेन आई वॉज यूर एज, मैं जब तुम्हारी उम्र में था, आई वॉन्टेड टू गो टू स्कूल बट यूर ग्रैंड मदर सेड, यानी मैं जब तुम्हारी एज में, उसकी मम्मी उससे बोल रही जानू से कि मैं तुम्हारी एज में थी तो तुम्हारी ग्रैंड मदर ने मना कर दिया था। बट नाउ, लेकिन अब आई एम ग्लेड द टीचर केम टू वॉक टू योर फादर एंड योर फादर एग्रीड, अब टीचर तुम्हारे पिताजी पे चल के आए और तुम्हारे पिताजी भी जो है उन्होंने भी एग्री कर दिया है, वो भी मान गए। जानू क्राइड, जानू चिल्लाई मदर
एंड वेंट एंड थ्रू हर आर्म राउंड द मदर्स नेक एंड हग्ड हर टाइट। जानू दौड़ के जाके उसकी माँ के इस तरीके से गले लग गई। When I grow up, जब मैं बड़ी होंगी, I will be teacher, मैं भी टीचर बनूंगी। I will go from house to house in our village and ask all the little girl, मैं बड़ी होकर टीचर बनूंगी और घर घर जाके सभी लड़कियों को स्कूल आने के लिए बोलूंगी। I will teach them all I am going to learn, मैं जितना कुछ सीखूंगी उनको सिखाऊंगी। You will see, तुम देखना। कितनी अच्छी बात है कि छोटी सी बच्ची जब इसको स्कूल जाने का मौका मिला तो ये बोल रही कि मैं भी टीचर बन के सभी लड़कियों को स्कूल आने के लिए बोलूंगी और सभी को सिखाऊंगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, विथ अ होप, एक आशा की किरण के साथ, स्किप एंड जंप, उछलते कूदते, शी वेंट डाउन द पाथ बिटवीन द फील्ड, सेट ऑन हर फेवरेट रॉक, उछलते कूदते वो उस अपनी फेवरेट रॉक पे, चट्टान पे जाके बैठी। आई डिड इट, मैंने कर दिखाया। शी टोल्ड द रिवर, उसने रिवर को बताया। आई वॉज स्केर्ड बट आई डिड इट, मैं डरी लेकिन मैंने ये कर दिखाया। दे आर लेटिंग मी गो, वो अब मुझे जाने दे रहे हैं। आई एम गोइंग टू लर्न टू राइट माई नेम एंड डू सम्स, अब मैं अपना नाम भी लिखना सीख जाऊंगी और जोड़ घटाव भी, डू सम्स यानी गणित के सवाल भी सीख जाऊंगी। आई विल ऑल्सो फाइंड आउट वाई येलो स्पाइडर हाइड इन येलो फ्लावर एंड सी द लाइट हाउस, और मैं ये भी पता करूंगी कि येलो स्पाइडर येलो फ्लावर में घुस के लाइट हाउस को क्यों देखते हैं। वन डे आई विल सी अ शिप, मैं भी एक शिप को देखूंगी। सी एडेड इन एक्साइटमेंट। तो ये कमला नायर ने बहुत ही अच्छी एक लिटिल गर्ल की स्टोरी लिखी है कि आजकल अभी भी ऐसा जगह है इंडिया में जहाँ पर लड़कियों को पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है और कितनी इच्छा रहती है छोटी छोटी बच्चियों के मन में पढ़ने की। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी, इसमें एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी संवेदना भी है इस चैप्टर में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको लाइन बाय लाइन इसको पढ़ना चाहिए, है ना। इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर आपको कल भेज दिए जाएंगे। पिछले चैप्टर के वर्ड मीनिंग भी आपको भेज दिए जाएंगे। ओके, बाय।